नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आगामी फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो पीडीएस सिस्टम लागू है, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ में धान और मक्का का उपार्जन किया जाता है इस पर आधारित क्वेश्चन, साथ ही इसमें हमने शामिल किया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका अच्छा से अवलोकन करें, अभ्यास करें और सफलता पाएं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 1815 रुपये। पुराना आंकड़ा है पिछले वर्ष का, लेकिन इसको भी हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और यही वाला आंकड़ा जो है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 में धान खरीदी के लिए कितने किसानों का पंजीकरण किया गया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 19.56 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था। अब इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने किसानों ने इसमें से अपना धान बेचा, कितना धान खरीदा गया, कितनी राशि का भुगतान हो सका। तो ये सब जो है आगे क्वेश्चन में बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2019-20 में कितने किसानों ने अपना धान बेचा था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 18.38 लाख किसानों ने अपना धान बेचा था। फिर आगे क्वेश्चन बनाया गया है, देखिए वर्ष 2019-20 में कितना धान खरीदा गया था? तो याद रखेंगे कुल 83.95 लाख टन इस दौरान जो है धान खरीदा गया था। अब आगे इसी पर और क्वेश्चन बनाया गया है कि कितनी राशि का भुगतान इसके लिए किया गया था किसानों को? तो याद रखेंगे इसके लिए जो है कुल 15,285.9 करोड़ एमएसपी पर उनको भुगतान किया गया था। और इसके अलावा इनपुट सब्सिडी भी राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त दी गई थी, क्योंकि सरकार द्वारा जो है 2500 रुपये में धान खरीदने की घोषणा की जाती है। तो अतिरिक्त राशि एमएसपी के अतिरिक्त जो है दी जाती है। तो हमें यहाँ मेन आंकड़ा को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2020-21 में किन तिथियों में धान खरीदा गया था? ऑप्शन है पहला 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021, या 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021, या 1 दिसंबर 2020 से 14 फरवरी, या 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही आ जाएगा, 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी। यही जो डेट है वो हर साल लिया जाता है वर्तमान सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? 1840 रुपये था, 1868 रुपये था, 1881 या 1850 रुपये। तो याद रखेंगे 2020-21 में 1868 रुपये था सामान्य धान के लिए। वहीं ग्रेड ए धान के लिए कितना था ये नीचे बताया गया है, 1881 रुपये था। और इस वर्ष का भी हमें याद रखना, ये तो पिछला वर्ष का हुआ। अब इस वर्ष 2021-22 जो खरीदी वर्ष है उसमें 1940 रुपये सामान्य धान के लिए समर्थन मूल्य एमएसपी और 1960 रुपये ग्रेड ए धान के लिए एमएसपी घोषित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में मक्का उपार्जन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ अर्थात मार्कफेड द्वारा, या सेकेंड छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नान के द्वारा, या वन विकास निगम द्वारा, या खाद्य विभाग द्वारा। तो याद रखेंगे मक्का का उपार्जन किया जाता है नान के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नान के द्वारा किया जाता है। जबकि धान का जो उपार्जन है उसके लिए एजेंसी है छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ अर्थात मार्कफेड, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 में मक्का के लिए घोषित एमएसपी कितना था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, 1760 रुपये। याद रखेंगे 2019-20 में एमएसपी था 1760 रुपये मक्का के लिए,
20-21 में एमएसपी था 1850 रुपये और 21-22 में एमएसपी था 1870 रुपये। ये तीनों सालों का आपको याद रखना है। ये है मक्का के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2020-21 में मक्का की खरीदी कब से कब तक की गई थी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक की ये खरीदी की गई थी। और इस वर्ष का भी आपको याद रखना होगा, 21-22 में ये खरीदी हुई है 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2021 तक, अर्थात थोड़ा कमी कर दिया गया है खरीदी के टाइम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11, वर्ष 2021-22 में कितने लाख टन धान उपार्जन अनुमानित है या लक्षित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में ही अनुमानित कर दिया गया था कितना लाख अनुमानित है करके, तो याद रखेंगे इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, 105 लाख टन अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में मक्का उपार्जन पर कितनी राशि का भुगतान एमएसपी पर किसानों को किया गया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 20-21 के लिए ए ऑप्शन, 85.26 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को एमएसपी पर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अनुसार निगरानी समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? कठिनाइयों का निराकरण करना, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, नियम बनाने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे यहाँ से खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाला क्वेश्चन शुरू होता है। इससे पहले जो हम लोग 12 नंबर तक का क्वेश्चन देखे वो मक्का और धान के उपार्जन पर आधारित था। तो इसमें पूछा जा रहा है निगरानी समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसमें आ जाएगा, याद रखेंगे सेकेंड ऑप्शन, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, ये निगरानी समिति का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन किस उपबंध में है, किस धारा में है? ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ जैसे दिया गया है धारा 27, धारा 19, 23 या 22, तो धारा 22 आ जाएगा। सही उत्तर डी ऑप्शन आ जाएगा, धारा 22 में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के किस धारा में पात्रता प्रदान करने की कार्यवाही का विनियमन करने का उल्लेख है? धारा 27 में, 19 में, 25 में या 22 में? तो इसमें धारा 25 आ जाएगा, सी ऑप्शन, विनियमन कार्रवाई वाला इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बने रहना का उल्लेख किस धारा में है? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किस धारा में इसका उल्लेख है? तो याद रखेंगे ये है धारा 31 में। अच्छे से धाराओं को देख लें, याद कर लें, धारा 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना, सेकेंड है सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, सी है प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर जो 3 बताए गए वो सभी आते हैं कार्य है में, और इसमें पूछा जा रहा है कार्य नहीं है, तो इसमें से आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे कार्य उनके आते हैं निगरानी समितियों के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक से अधिक सदस्य सामान्य राशन कार्डधारी को प्रति माह अनाज कितना मिलता है? तो याद रखेंगे एक से अधिक अर्थात 2 को मिलेगा, 2 सदस्य होने पर 20 किलो, ये ऑप्शन आ जाएगा। याद रखेंगे एक सदस्य का प्रावधान है 10 किलो का, 2 सदस्य में है 20 किलो का, और 3 या 3 से अधिक सदस्य होने पर मिलता है 35 किलो का। साथ ही 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य जो है अतिरिक्त 7 किलो का प्रावधान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 19, निःशक्त जन राशन कार्डधारी को प्रति माह कितना अनाज का प्रावधान है, कितना मिलता है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, 10 किलो का प्रावधान है, एकल सदस्य है अगर वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल निराश्रित राशन कार्डधारी को प्रति माह कितना अनाज मिलता है? तो एकल है तो भी उसको मिलेगा 10 किलो का प्रावधान है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
इस अधिनियम के अधीन अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य सरकार ने बनाया है, तो इस कारण से याद रखेंगे इसका अनुसूचियों में संशोधन का अधिकार सरकार को ही हो जाएगा, राज्य सरकार को। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं 14, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निगरानी समितियों के कार्य हैं सरकार द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, या सीमांत एवं लघु कृषक की पहचान करना। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकंड, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना। ये पहले भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व किसे प्राप्त है? अर्थात इमरजेंसी कुछ हो जाए तो कौन निर्णय लेंगे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा राज्य सरकार, सी ऑप्शन। राज्य सरकार का ये अधिनियम है, उन्हीं का प्रावधान है, तो इसलिए राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अधिनियम के किस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व का उल्लेख किया गया है? ऊपर उल्लेखित ही क्वेश्चन है, अब इसमें धारा पूछा जा रहा है, कौन सी धारा है? धारा 33, 19, 25 या 22। तो याद रखेंगे ये धारा है 33, ए ऑप्शन आ जाएगा। धारा 33 में इसका उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को छांटना है। फर्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल 67,11,118 राशन कार्ड हैं, अर्थात इतने परिवार भी पूछा जा सकता है इसी को। फिर शहरी क्षेत्र में 1302, ग्रामीण क्षेत्र में 11,149 और कुल 12,451 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। फिर थर्ड है, सहकारी समितियों द्वारा इनमें से 4,413 दुकान, ग्राम पंचायतों द्वारा 4,011 दुकान और महिला स्व सहायता समूह द्वारा 3,878, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 129 और नगरीय निकाय द्वारा उचित मूल्य की दुकानें कितनी? 30 वहाँ पर लिख दें, 30 याद रखेंगे, 30 का संचालन किया जा रहा है। तो क्या आएगा इनमें से कौन सा सही है? तो आपके जानकारी के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, आप ये सारी तथ्यों को अच्छे से ध्यान में रखें करके, तो इसलिए तीनों ही सही आ जाएगा, 1, 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन आ जाएगा। तीनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम यहाँ से शुरू होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा? कौन जांच करेगा? मालिक, लोक सेवक, पीड़ित व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो लोक सेवक जो हैं वो करेंगे, अर्थात सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो याद रखेंगे 1955 में हुआ था ये, है ना, तो 6वां वर्ष इसको लिया जाता है, 6वां वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है? मादक पदार्थ, उर्वरक, पूर्णतः कपास से बने सूत, इनमें से कोई नहीं। तो मादक पदार्थ आ जाएगा, ये शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क को कब आवश्यक वस्तु के अंतर्गत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया था? तो जब ये कोरोना आया तभी ये शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे मार्च 2020 में कोविड महामारी जब शुरू हुई थी दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किस वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास होती? किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास होगी? तो केंद्र सरकार के पास होगी, ए ऑप्शन आ जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ ये अधिनियम है क्योंकि। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यदि केंद्र सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित करती है तो ऐसी सूचना की वैधता कितने माह तक रहेगी? कितने समय के लिए ये रहेगा? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, 1 महीने के लिए वैध रहता है। इसके बाद फिर आगे और बढ़ाना होता है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
33 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण को नियंत्रण करने की शक्तियाँ इस अधिनियम के कौन से धारा में दी गई है? तो याद रखेंगे ये धारा है धारा 3, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा धारा 3। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तु के भंडारण, परिवहन इत्यादि पर नियंत्रण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसमें भी सी ऑप्शन आ जाएगा, केंद्र सरकार को ही ये प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आवश्यक वस्तु अधिनियम के कौन से धारा के तहत खाद्यान्नों, खाद्यान्न, तिलहनों, खाद्य तेलों का अधिग्रहण शामिल है? तो इसमें धारा आ जाएगा सी ऑप्शन 6 का या 6A। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ले रहे हैं। कोरोना काल में PDS के तहत गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कितने माह तक के लिए निःशुल्क चावल वितरण की व्यवस्था की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? तो याद रखेंगे 7 माह। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमने कुल 36 क्वेश्चन लिए हैं। इनमें से आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएं। हम आपके लिए और भी इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे सामग्री लाते रहेंगे आपके परीक्षा के लिए उपयोगी। हमारा आप चैनल जो है देखते